तो आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। महिला सशक्तिकरण, मां बहन और बेटियों का कल्याण, उनको न्याय मिले, वो आगे बढ़ सके, उनके साथ द्वैम दर्जे का व्यवहार ना हो, और वो वरदान है, उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती। इसके लिए वर्षों पहले अभियान प्रारंभ हुआ। पत्रकार मित्रों को याद होगा, 2005 के अंत में मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद बेटियों की शादी बोझ ना रहे, क्योंकि कई बार बेटी ना आए इसलिए भी लोग रोकते थे, और इसलिए शादी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमने बनाई। आज लाखों बेटियों की शादी उस योजना के अंतर्गत होती है। तो 2006 में एक ऐसी योजना जिसको प्रकारांतर से कई राज्यों ने अपनाया। मन में मेरे यही भाव था कि बेटी बोझ नहीं है, वरदान है, और केवल कहने से नहीं होता। तो कल्पना थी कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो जाए, वो बोझ ना लगे। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। और मध्य प्रदेश तो जानता है कि 30,000 रुपए के बचत पत्र जन्म के साथ ही बिटिया के माता पिता के खाते में डालते हैं। उसको पढ़ाई से भी जोड़ा, और उसमें नई चीजें अभी जोड़ी। कॉलेज में एडमिशन पे 12,500, पास आउट करने पे 12,500, और अब मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उसमें जोड़ रहे हैं। तो बेटी बोझ कहां रही। इस योजना का इतना असर हुआ कि सेक्स रेशियो, मैं इंपैक्ट बता रहा हूं आपको। सेक्स रेशियो जो मध्य प्रदेश में 2012 की बात, 2006 की नहीं बता रहा मैं, 2012 में था 1,000 बेटों पे 912 बेटियां। अब वो बढ़ के हो गई है 956। लोग बेटियों को कोख में मार देते थे, लेकिन अब बेटी के जन्म पर प्रसन्नता और आनंद मनाया जाता है। इसका अगला चरण था राजनीतिक सशक्तिकरण बहनों का, और यह भी मैंने लगभग 2007-8 में किया। स्थानीय निकायों में चुनाव में 50% आरक्षण बहनों को दिया, ताकि वो चुन के आए और सरकारें चलाए, जिससे ढंग से सशक्त हो सकें वो। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अभी जो चुन के बहनें आई वो 56% है, 50% से ज्यादा। कई जो अनारक्षित सीटें थी उससे भी वो जीत के आई है। और मुझे कहते हुए संतोष है कि स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छी चला रही है। फिर मेरे मन में एक जिद और आई, जिसका बहुत विरोध हुआ। पुलिस में बेटियों की भर्तियों के लिए रिजर्वेशन, 30% आरक्षण बेटियों को पुलिस की भर्ती में हमने दिया। और आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म में बेटियां लाइन एंड ऑर्डर संभालने का काम बखूबी कर रही है। 50% आरक्षण दिया शिक्षक जैसी नौकरियों में। एक काम और जिसका बहुत सकारात्मक असर हो रहा है कि अगर कोई जमीन, मकान, खेत, संपत्ति रजिस्ट्री अगर बहनों के नाम से कराएंगे तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क केवल 1% लगेगा। तो रजिस्ट्री शुल्क का पैसा बच जाए, इसलिए रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो बहनों की नाम पर होने वाली रजिस्ट्री में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और उनका सशक्तिकरण हुआ है। गरीब बहनों के लिए और कई योजनाएं थी। बेटियों को साइकिल हो, या बेटा बेटी के जन्म के पहले मजदूर बहन को 4,000 रुपया हो, जन्म के बाद 12,000 रुपया हो, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो आराम कर सकें। लेकिन आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, वो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैंने देखा कई बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए बहनों को परेशान होना पड़ता था। अगर पैसे ना हो और बेटा बेटी किताब मांग ले, कोई सामान मांग ले, तत्काल दवाई लाना हो और जरूरी काम करना हो,
बहन अपने आप को असहाय महसूस करती थी। और इसलिए मुझे लगा, क्योंकि 2017 में बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपये डालना शुरू किया था, जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों से आते थे। लेकिन जब हमने उसका इम्पैक्ट देखा तो बच्चों के पोषण का स्तर उससे सुधरा। तो मुझे लगा कि अगर सब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में अगर ये राशि जाएगी 12,000 रुपया साल, तो कई छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी काम वो ढंग से कर पाएंगी, आत्मविश्वास से भर पाएंगी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और ये पैसा उनका सम्मान भी बढ़ाएगा। और इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और आनंद देने वाला दिन है। मुझे लगता है मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, साकार हो गया। आज के दिन ही शाम को जबलपुर से मैं 1000 रुपया बहनों के खाते में डालने का हम प्रारंभ करेंगे। आज डलेगा शाम को, तो खाते में पहुंचते पहुंचते कल भी हो सकता है, क्योंकि शाम हो जाएगी तो बैंक पुश करेंगे, तो कल बहनों के खाते में ये पैसा आएगा। 1,25,00,000 बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी हमने जो देखा डीबीटी करके, तो 1,20,00,000 के खाते क्लियर है, जहां 1 रुपया चला गया है। 5 लाख पे और कोई जरूरी आवश्यक कार्रवाई हो तो करेंगे। ऐसी कुछ बहनें रह सकती जिनके खाते में अभी पैसा ना पहुंच पाए, लेकिन बाद में कहीं और कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरी करके ये पैसा डालेंगे। और मुझे लगता है कि जिन बहनों की जिंदगी खुशहाल होगी।